बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नेबुलाइज़र है इसकी रिपेयरिंग करेंगे। आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या सिस्टम होता है, ये किस तरह खुलता है, किस तरह बनाना पड़ता है। जी ये आप देखें, इसके पीछे भी एक स्टिकर लगा हुआ है। ये ऑक्सीजन गैस के लिए इस्तेमाल होता है। इसको सांस की तंगी होती है तो वो घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल होता है। और मैं अब बताता हूँ आपको कि इसके पीछे कोई जो स्क्रू हैं, सबसे पहले हम वो खोलेंगे। ठीक है, स्क्रू खोलने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर पंप सिस्टम क्या होता है, कैसे चलता है। और ये अभी बिल्कुल नहीं चल रहा, कोई ग्राहक मेरे पास लाया है तो इसमें ये अभी ऑन भी नहीं हो रहा। तो देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो जैसे कि मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि जो भी आप चीज़ रिपेयरिंग करते हैं, सबसे पहले उसे तवज्जो से देखें। इसके मैंने स्क्रू खोल दिए हैं, वीडियो को मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। ये देखें जी, इसके अंदर ये एक एयर पंप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एयर पंप है जो जिसके साथ मोटर जुड़ी है, और जब ये घूमता है तो फिर इससे हवा का जो प्रेशर होता है एक साइड से दूसरी साइड पर जाता है। ठीक है, ये देखें जी, इसके साथ पिस्टन बना हुआ है। तो जब ये चलेगा तो ये पिस्टन जो है एयर प्रेशर पैदा करेगा, और फिर जो आप ऊपर दो ट्यूबें देख रहे हैं उससे ऑक्सीजन या हवा जो भी है वो खारिज होगी। इसके सीरीज़ में एक फ्यूज़ लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इस फ्यूज़ को देखते हैं, ये फ्यूज़ ठीक है या ख़राब है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा। तो जो चीज़ बिल्कुल नहीं चल रही है तो सबसे पहले आपने ये काम करना होता है कि उसकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको देखना है कि वो पहुंच रही है डिवाइस तक या नहीं पहुंच रही। तो हम ये कंटिन्यूटी पर चेक करते हैं जी। ये मैं एनालॉग मीटर से इसके फ्यूज़ को देख रहा हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल फ्यूज़ इसका ठीक है, क्योंकि नीडल हमें मीटर की बता रही है, फ्यूज़ इसका ठीक है। अब ये फिर भी नहीं चल रहा, तो ये इसका जो शू है देख रहे हैं, ये चेंज है। ये शू भी ख़राब हो सकता है, ऑन ऑफ बटन भी ख़राब हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। तो अब हम ये करेंगे कि इसकी एसी लीड जो है ना, वो दो तारें होती हैं ना, एक फ्यूज़ होता है एक न्यूट्रल होता है, दोनों की हम अलग-अलग से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये देखें जी, ये इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। अब दूसरी लाइन जो है उसको इधर हम जो ऑन ऑफ वाला बटन है वहाँ पर हम लगाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे ख्याल में ग्रिप निकालना पड़ेगा, इस तरह से हम शायद पूरी वो मीटर की प्राड वहाँ पर टच नहीं हो रही। तो मैं अब ऐसा करता हूँ कि इसका जो ऑन ऑफ वाले बटन पर एक वायर वाला ग्रिप लगा हुआ है, उसको मैंने ये निकाल के दोबारा चेक करता हूँ। पहले तो हम देखें ना कौन सी लीड है जो वहाँ पर पहुँच रही है। ये वाली लीड है। अब ये मैंने निकाल लिया। अब इस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। हाँ जी, देखें कंटिन्यूटी नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो एसी लाइन है उसकी एक तार जो है वो ब्रेक हो सकती है, और दूसरा ये है कि ये शू भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये शू किसी ने लगाया है, हो सकता है नॉन टेक्निकल बंदा हो उसने लगाया हो। तो इसको खोल के भी हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे अगर आगे हमें कोई फॉल्ट होगा तो वो, अगर ये ख़राब है तो फिर इधर शू से ही ठीक हो जाएगा। ये लोग जो घर ले जाते हैं शू खुद से लगाते हैं, उसमें भी मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि हर आदमी टेक्निकल नहीं होता, वो शू जो है सही तरीके से नहीं लगा सकता। तो इसमें ये आप तवज्जो से देखें जी, अभी कुछ तो आपको समझ आ गया होगा। इसके जो जो दो जो स्क्रू लगे हुए हैं वो देखें जी सही नहीं लगे हुए। तो इसको मैं खोल के ना तार को निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ कि ये इसमें क्या हुआ पड़ा है। ये बड़ी तवज्जो की बात है। अक्सर हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो शू इलेक्ट्रिक स्टोर से लेकर चले जाते हैं, घर खुद लगाने की कोशिश करते हैं, फिर ये यही मसला होता है। अच्छा, अब इस तार को तवज्जो से देखें तो इसमें ये यहाँ पर पेच का निशान है। तो इसका मतलब है स्क्रू जो है वो यहाँ पर टाइट हुआ है, जो उसके आगे ओपन तार है उस पर टाइट नहीं हुआ है। इस पर बिल्कुल ठीक है, इस पर निशान नहीं है। इसकी तार की प्लास्टिक पर देखें स्क्रू का निशान है, वहाँ पर ये थोड़ा बेंड भी हुआ है तार। तो ये क्योंकि तार का सिरा जो है वहाँ पर ही वो शू वाला पेच लगाना था। अब देखें, हम दोबारा चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। ये वाली तार है जी, ये देखें जी,
اب کنٹینیوٹی آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ اس کی اے سی لائن ٹھیک ہے, جو شو لگایا گیا تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں لگایا گیا تھا. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے, چھوٹا سا نقص ہوتا ہے, چھوٹی سی خرابی ہوتی ہے, اور اس میں آپ کی کوئی قیمتی چیز ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہیلتھ والی چیز ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں ان کے لیے ہمیں یہ ضرورت ہوتا ہے. تو یہ ایک خالی شو غلط لگانے سے یہ بالکل نہیں چل رہا تھا. تو اب شو دوبارہ سے میں نے صحیح طریقے سے لگا دیا ہے. اب یہ فیوز جو ہے اس کو بھی ہم بند کریں گے, صحیح پریس کریں گے تاکہ یہ پھر دوبارہ اوپن نہ ہو جائے. اب یہ شو جو ہے میں لگا کے دیکھتا ہوں یہ یہاں پر بورڈ میں, پھر دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا. ماشاءاللہ دیکھیں جی, یہ نیبولیزر جو ہے وہ چل گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی موٹر بھی ٹھیک تھی, تار بھی ٹھیک تھا, اور اس کا بٹن آن آف والا ٹھیک تھا, فیوز ٹھیک تھا. صرف شو لگانے والے کی غلطی کہ اس نے شو کو صحیح طریقے سے نہیں لگایا تھا, اس نے پلاسٹک پر جو ہے پیچ ٹائٹ کر دیا تھا. تو اندر جو سرا ننگا تھا تار والا وہ کبھی ٹچ ہوتا تھا, چل جاتی ہوگی, کبھی یہ سسٹم نہیں چلتا ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ اسکرو کا جو پیچ ہے وہ تار پر لگائیں. ابھی میں نے فٹ کر دیا جی, اس کے سارے جو پیچ ہیں وہ میں نے لگا دیے ہیں. اب اس کو ایک بار پھر بھی چیک کریں گے, اور اس میں ایک تھوڑی سی آگے بھی ایک کام ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا کام ہے. یہ جی ہم اس کا الیکٹرک سپلائی میں شو لگائیں گے اور پھر چیک کرتے ہیں. آن آف والا بٹن جو ہے اس کا جو لائن والے سائڈ ہوتی ہے وہ آن ہوتی ہے, جہاں پر دائرہ ہے وہ آف ہوتی ہے. تو اب میں آپ کو کیسے بتاؤں گا کہ یہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. یہ میں نے پلاسٹک لیا ہے جی, یہ دیکھیں, یہ ابھی ایئر پریشر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاپر اڑ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی ہوا دے رہا ہے اور نیبولیزر بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جہاں سے اس کی ایئر ان ہوتی ہے نا, وہاں پر ایک فوم ہوتا ہے فلٹر کے لیے, تو اس کو بھی تھوڑا سا جھٹک دیا کریں تاکہ اس میں اگر کوئی میل وغیرہ ہے یا مٹی ہے تو وہ دھول مٹی نکل جائے, تاکہ ایئر بھی کلین ہو کر آئے اور ایئر پریشر جو ہے وہ بھی نہ رکے. تو وہ لگانا بھی, صاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اب دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں جی ہوا دے رہا ہے. اچھا, اگر اسے میں انگلی کے ساتھ بند کروں نا جہاں پر ہوا نکل رہی ہے, تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے, اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے, لیکن پھر پریشر بن جاتا ہے. اب دیکھو پریشر کم ہو گیا, ابھی دیکھیں پھر پریشر بنتا ہے یا نہیں. میں دوبارہ شاپر سے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پریشر بالکل ٹھیک ہے, اور یہ اب صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے. تو دوستو پھر وہی بات کہ سب سے بڑا استاد آپ کی آنکھیں ہیں. کوئی بھی مشینری ہے, آپ چاہے کتنے بڑے ٹیکنیکل آدمی انجینئر ہیں, تو اس کو ضرور پہلے توجہ سے دیکھیں, اس میں کوئی خرابی ہے تو اس کو چیک کر لیا کریں.